नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज पैर में दर्द, पैर के तलवे में दर्द, पैरों में सूजन। यह एक आम समस्या है, खासकर बड़े बुजुर्गों की समस्या है या जो लोग बाहर काम पर जाते हैं, ये उनकी समस्या है। ये मुख्य रूप से ये सभी की समस्या है, आज नहीं है तो कल की समस्या है। समस्या ये है सभी की, पर यह कोई गंभीर समस्या नहीं है। पैरों में सूजन, तलवे में दर्द हो जाता है, उसके कुछ कारण होते हैं। कारण है मांसपेशियों की कमजोरी, हड्डियों में कमजोरी, जॉइंट्स में कमजोरी। आप पैर को बहुत काम में लेते हैं तो ऐसा हो सकता है। पैरों में जलन रहने लग जाता है, खुजली होने लग जाता है, थकान बनी रहती है, दर्द रहने लग जाता है, लाली लाली सा होने लग जाता है। ये समस्या आ जाती है। ये समस्या किसी के भी साथ हो सकता है, किसी को भी ये तकलीफ हो सकती है, पर यह कोई गंभीर समस्या नहीं है। इससे बचने के लिए आप, तकलीफ अगर हो गई है तो, तकलीफ हो गई है या नहीं भी हुई है तो पैर को थोड़ा आराम देना चाहिए। पैर की मालिश की जा सकती है, उससे भी पैर को आराम मिलता है। क्योंकि मैं एक योग शिक्षक हूँ तो मैं आपको एक शारीरिक अभ्यास बताऊंगा, सिर्फ 1 मिनट का, 1 ही मिनट का अभ्यास बताऊंगा। नियमित अभ्यास कुछ समय कर लेंगे, वैसे तो पहले ही दिन आप इसका लाभ महसूस करने लग जाएंगे। नियमित अभ्यास कर लेंगे, यह समस्या ठीक हो जाती है। और 1 ही मिनट का अभ्यास है, जीवन शैली में शामिल कर लेंगे तो आजीवन पैर आपके स्वस्थ, मजबूत, दर्द मुक्त और बलिष्ठ बने रहेंगे। अभ्यास करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूं, आप अभ्यास करेंगे, लाभ उठाएंगे, तब यह सार्थक हो जाएगा। यह मेहनत करना, यह वीडियो बनाना आपके लिए। उसके लिए किसी विशेष चीज वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक दुपट्टा लिया है, दुपट्टा ले सकते हैं, कोई टॉवल ले सकते हैं, कोई रस्सी ले सकते हैं, बेल्ट ले सकते हैं, फीता ले सकते हैं, कोई पतला चादर ले सकते हैं, बेडशीट। उसको इस प्रकार से ले लेते हैं। विशेष स्थान की भी आवश्यकता नहीं है कि आपने एक योगा मैट चाहिए उसके लिए। बेड पर लेटे लेटे भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। मुख्य रूप से तकलीफ पैरों की तब होती है जब आप रात्रि में सोने जाते हैं। जिसे पैरों में दर्द होगा, दर्द पैर में हो या शरीर में कहीं भी हो, जिसे दर्द है उसे नींद तो नहीं आ सकती। दर्द में आराम होगा तभी नींद आती है। तो दर्द से आराम पाते हैं और अच्छी नींद लेते हैं, उसके लिए एक सरल सा अभ्यास करते हैं। लेटते हैं, पहले आराम से देखेंगे और समझेंगे। मैं समझता हूं, आप अभ्यास करेंगे तभी समझ पाएंगे। ये आराम से मैं लेट गया और ये मैंने दुपट्टा ले लिया। ध्यान से देखेंगे हर एक स्थिति को। आराम से लेट गए हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं। आप चाहे तो एक पतला तकिया भी लगा सकते हैं, पीलो। ये मैंने दुपट्टा ले लिया। ध्यान से देखें, पैरों में सूजन रहता है, खुजली होती है, लाली लाली सा हो गया है, तो उसके लिए यह एक अद्भुत अभ्यास है। पैर के तलवे में दर्द रहता है, एड़ी में दर्द रहता है, ध्यान से देखेंगे। इसको मैंने लगाया, दुपट्टे को ध्यान से देखें, पैर के पंजे पर, पैर के पंजे पर लगा लिया। नीचे का पैर सीधा है, ये पैर भी सीधा है और पैर का पंजा मेरी तरफ खींच रहा है, ऊपर की तरफ नहीं है। पैर की स्थिति देखें, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से, ऐसे नहीं, ऐसे। दोनों अलग अलग हाथ से पकड़ लेते हैं, छाती चौड़ी रहनी चाहिए। ये घुटना मुड़े नहीं, घुटना सीधा रखेंगे। पैर के पंजे को नीचे की तरफ दुपट्टे के सहारे दबाते हुए और खींचेंगे अपनी तरफ, ऊपर की ओर लेके चलेंगे। ध्यान से देखें,
एक तेज खिंचाव आपको यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी होगा, टखने में इसको खींचेंगे। जब आपको लगे कि अब खिंचाव का दर्द यहाँ पर बढ़ गया है, तब आपको वहीं पर 1 मिनट होल्ड करना है। पैर के पंजे नीचे की तरफ, पैर के पंजे को बिल्कुल ढीला छोड़ना है और दबाना है, नीचे की तरफ खींचना है ऊपर की ओर। हो सकता है नीचे वाला पैर थोड़ा सा उठ जाए, तो उठने दीजिए, उठाइए नहीं, उठने दीजिए, उठाइए नहीं। 1 मिनट तक यह प्रयास या अभ्यास जारी रखेंगे और धीरे धीरे वापस। सिर्फ 1 मिनट का यह अभ्यास है एक पैर का। ठीक उसी प्रकार से दूसरे पैर में लगाते हैं। पैर के पंजे दोनों अलग अलग हाथ से पकड़ेंगे। पैर का पंजा ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ करते हुए और खींचेंगे ऊपर की ओर। घुटने मुड़ेंगे नहीं, घुटने सीधे रखेंगे इस प्रकार से 1 मिनट तक। और खींचिए और खींचिए 1 मिनट तक होल्ड करेंगे और धीरे धीरे वापस। कुल अभ्यास हुआ 2 मिनट का। करवट लेते हैं, वापस आते हैं, करवट लेकर के ही वापस आते हैं। यही बेड से, बिस्तर से उठने का तरीका है। ये सभी के लिए है, बच्चे, जवान, बुजुर्ग। करवट लेकर के ही उठना चाहिए सहारे से, अन्यथा कमर में दर्द हो जाता है, चनक आ जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। हमेशा करवट लेकर के ही उठना चाहिए। तो ये हमने एक मिनट का अभ्यास किया है। एक पैर का 1 मिनट, दूसरे पैर का 1 मिनट, कुल अभ्यास 2 मिनट का। पैर की मांसपेशियों को स्वस्थ बनाने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, जॉइंट्स को स्वस्थ रखने के लिए यह 1 मिनट का अद्भुत अभ्यास है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, पैर आपके स्वस्थ हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा तो ऑक्सीजन भी बेहतर होगा। अच्छा ब्लड सर्कुलेशन, अच्छा ऑक्सीजन आपके पैर की मांसपेशियों को स्वस्थ बनाता है, मजबूत बनाता है। पैरों में जो भारीपन है, दर्द है, स्वेलिंग है, पैर फूल जाता है, सूज जाता है। बहुत लोग होते हैं बहुत देर तक पैर नीचे लटका कर बैठते हैं, पैर फूल जाता है। ये सारी समस्याएं धीरे धीरे पैर की दूर हो जाती हैं। इसका जबरदस्त अनुभव, जबरदस्त लाभ आपको पहले ही दिन एहसास होगा, फील होगा कि पैरों में गजब का हल्कापन मुझे फील हो रहा है। इसका अर्थ है पैर की चिकित्सा शुरू हो चुकी है। आपने हल्का सा आराम महसूस किया, मतलब चिकित्सा शुरू हो चुकी है। जब आज आपने थोड़ा सा आराम पाया है, तो थोड़ा थोड़ा करके कुछ ही दिनों में, शायद 15 दिन, महीने भर, मैं तो कहता हूं कि 1 मिनट का अभ्यास है, 2 मिनट का अभ्यास है, दोनों पैरों का 2 मिनट का अभ्यास है। अगर 2 मिनट दे करके हमारे ये पैर ताउम्र, आजीवन, जिंदगी भर स्वस्थ रख सकते हैं, रह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यह 2 मिनट का अभ्यास हमें जीवन शैली में शामिल कर लेना चाहिए। जैसे हम लोग रोज खाते हैं, वैसे ही 2 मिनट का अभ्यास पैर को दे देना चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, यह 2 मिनट का अभ्यास अपने जीवन शैली में शामिल कर लीजिए। पैर के तलवे में, एड़ी में, टखने में दर्द रहता है, ठीक हो जाता है। पैरों में दर्द रहता है, स्वेलिंग रहती है, सूजन रहता है, पैर फूल जाता है, ठीक हो जाता है। घुटने भी साथ में स्वस्थ और मजबूत हो जाते हैं। अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका मंगल हो।